हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है मोटेशन, यानी खारिज दाखिल क्या है। देखिए, खारिज दाखिल, खारिज का अर्थ होता है किसी के अधिकार को समाप्त करना, और दाखिल का अर्थ होता है किसी के अधिकार को प्राप्त करना। यदि कोई रैयत किसी दूसरे रैयत की ज़मीन रजिस्ट्री के द्वारा या खुशनामा या दान किसी के द्वारा अगर प्राप्त करते हैं तो उस पेपर का, यानी रजिस्ट्री वाला पेपर का नकल निकालकर हल्का कर्मचारी के नाम से आवेदन लिखकर अंचला अधिकारी के पास जमा करते हैं। तो अंचला अधिकारी उस पेपर से चौहद्दी वाले के नाम एवं हिस्सेदार का नाम निकालकर उनके नाम से नोटिस भिजवाते हैं। यदि इस बीच में कोई आपत्ति पत्र, यानी कोई दूसरा व्यक्ति उस जमीन के विरोध में एक कोई आवेदन कर दिया, तो अंचला अधिकारी उस जमीन का खारिज दाखिल कुछ समय के लिए वहीं पे रोक देते हैं। पुनः उस जमीन का एवं उसके पेपर का जांच पड़ताल करने का आदेश देते हैं। फिर उस कर्मचारी जाके वहाँ जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल में अगर सही पाया जाता है तो पुनः खारिज दाखिल करने का आदेश देते हैं। यानी यदि कोई कृषक किसी दूसरे कृषक की ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं, केवाला के द्वारा रजिस्ट्री कराते हैं, तो उनके नाम से जो भी उस ज़मीन का कागजात होता है वो दूसरे कृषक जो खरीदता है उसके नाम से तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद वो अंचला अधिकारी एक आदेश पत्र देते हैं। वो आदेश पत्र ले जाके हल्का कर्मचारी को देते हैं। हल्का कर्मचारी उसी पेपर के अनुसार उस ज़मीन का मालगुजारी का रसीद काटते हैं। फिर उस ज़मीन का मालगुजारी का रसीद काट के उनके नाम से खारिज दाखिल करके उनके उस जो व्यक्ति बेचता है उनके जमाबंदी से उतना ज़मीन घटाकर इस व्यक्ति के नाम से, इसके जो जमाबंदी होता है उस नाम में, उस व्यक्ति के नाम से जो खरीदता है उनके नाम से वो जमाबंदी में ऐड कर दिया जाता है। और आज से इस ज़मीन का जो मालगुजारी का रसीद है वो इस व्यक्ति के नाम से कटेगा जो खरीदा है। वैसे आजकल अब ऑनलाइन होने लगा है। तो आप लोग को खारिज दाखिल समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो, अगर कोई मेरा भाषा अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो पुनः हम अगला वीडियो इसी टॉपिक पे बनाएंगे। धन्यवाद।